शादी को अभी 4 ही दिन हुए थे। दामाद मोहन बेटी को लेकर अचानक घर आ पहुंचा तो जगदीश जी का माथा टनका। वह उतावले से होकर बोले, क्या हुआ दामाद जी, सब कुछ कुशल तो है ना? मोहन बोला, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मोहन के साथ आई राधिका रोते हुए भागकर जगदीश जी से चिपट गई और बोली, पापा मेरा पति बहुत गंदा है, अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। जगदीश जी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ऐसा नहीं कहते बिटिया, मोहन जी अब तेरे पति हैं। राधिका पापा को छोड़कर माँ से जाकर चिपट गई, फिर बोली, माँ मुझे ससुराल नहीं जाना। माँ उसे बहलाने लगी, अच्छा बेटी मत जाना, तू रो मत, चल भीतर चल। माँ राधिका को अंदर ले गई। दामाद मोहन अब गुस्से में खड़ा अपने ससुर को घूर रहा था। जगदीश जी बोले, थोड़ी भोली है मोहन जी, समझदार हो जाएगी, थोड़ा समय दो। मोहन बोला, भोली नहीं है, पागल है, इसने मेरी बहन के हाथों को काट लिया, मम्मी को धक्का देकर पटक दिया, 3 दिन में हम सबको परेशान करके रख दिया। जगदीश जी बोले, दिमाग थोड़ा कम विकसित है, 23 साल की हो गई है। डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग अभी 10 साल के बच्चे जितना ही विकसित है, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समझदार बनती जाएगी। मोहन बोला, ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ छुपाकर एक पागल लड़की मेरे पल्ले बांध दी। जगदीश जी बोले, बेटी का बाप हूँ, सोचा था तुम समझदार लड़के हो, निभा दोगे, इसीलिए नहीं बताया, अगर बता देता तो तुम इससे शादी थोड़ी करते। मोहन बोला, मतलब आप स्वीकार करते हो कि जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया आपने? जगदीश जी बोले, इसे धोखा मत कहो, जब तुम इसे देखने आए थे तब तुम्हारी इससे बात करवाई थी, तुम्हारी माँ को बताया भी था कि लड़की थोड़ी भोली है, वैसे भी तुम 30 साल के हो चुके हो, ढंग की लड़की तो तुम्हें भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए अब ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है, तुझे इसी के साथ जीना है। मोहन बोला, कैसे जीऊँगा इसके साथ, ये पूरी तरह से पागल है, 3 दिन में इसने मेरे घर में सबकी नाक में दम कर दिया, पूरी जिंदगी मेरे साथ रही तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मोहल्ले में सबको पता चल चुका है कि मैं एक पागल से शादी करके लाया हूँ, सब मुझ पर हंस रहे हैं। जगदीश जी बोले, जो होना था वह हो चुका, अब जरा धीरज से काम लो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम कुछ दिन यहीं ससुराल में रहो, जब इसके साथ घुल मिल जाओ तब इसे साथ ले जाना। बेचारा मोहन और करता भी क्या, ससुर जगदीश जी की बात माननी पड़ी, मुश्किल से बीबी मिली थी, छोड़ भी नहीं सकता था। वह छोटा बच्चा बनकर राधिका से घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। रोज शाम को बाजार से राधिका के लिए खाने की चीजें लाता था, दिन भर उसके साथ बच्चों वाले खेल खेलता रहता था। धीरे धीरे वह उसके साथ घुल मिल गई। फिर बहला फुसलाकर जगदीश जी ने राधिका को मोहन के साथ भेज दिया। 1 महीने ससुराल में रहकर मोहन राधिका को हैंडल करना सीख गया था, इसी कारण उसे अपने घर में भी इसी तरह ट्रीट करने लगा। दोनों एक ही बेड पर सोते थे, मगर पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन पाया था। राधिका भी धीरे धीरे उनमें घुल मिल गई, सास को थोड़ा बहुत काम भी करवाने लगी। वह दिमाग से कमजोर थी मगर सुंदर बहुत थी। धीरे धीरे मोहन को उसकी मासूमियत भा गई, शारीरिक संबंधों की प्यास अब नहीं रही, उसे उससे प्यार हो गया। वह उसे देखकर ही खुश रहने लगा। दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक दूसरे के पैरों पर पैर डालकर भी सोए रहते थे, मगर उनमें दाम्पत्य जीवन जैसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह 4 साल गुजर गए। राधिका अब समझदार होने लगी थी, अब वह पीहर जाती थी तब भी जल्दी वापस ससुराल जाने की जिद किया करती थी। मोहन का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। मोहन भी अब पूरी तरह से सात्विक विचारों वाला हो चुका था, उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। एक बार उसने राधिका को ज़्यादा दिन पीहर में छोड़ दिया, काम में उलझा था इसीलिए लाने नहीं गया। उधर राधिका उसके बिना नहीं रह सकी और अपने पापा को साथ लेकर ससुराल आ गई। घर आते ही वह मोहन के गले लग गई, बोली, इतने दिन तुम मेरे बिना अकेले कैसे रहे? मोहन बोला, काम में उलझा था। वह बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर उसका शरीर थरथराने लगा,
उसने मोहन को कसकर बाहों में ले लिया। फिर वह हो गया जो इस सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है, जिसके कारण सदियों से पुरुष और औरत एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और उसके बाद राधिका हमेशा के लिए एक समर्पित पत्नी बन गई। दोस्तों, वही सच्चा मर्द होता है जो नारी के समर्पण के बिना उसे छूता भी नहीं। दाम्पत्य संबंध भी एक पवित्र यज्ञ की तरह होते हैं, इसीलिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। रिश्ता होने के बाद जन्मों के संबंध बन जाते हैं, इसीलिए अपनी संतान की इस तरह की बातें छुपाए ना जिनका राज तुरंत ही खुलने वाला हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई मोहन जैसा नहीं होता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।